हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के अंदर अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रचनाएं। ठीक है, तो इनको क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा से 5:8 में विभाजित कीजिए। तो विभाजित करने के कई तरीके हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। तो देखो पहले आप स्केल से खींच लोगे 7.6 सेंटीमीटर। इस टाइप से एक रेखा खींचेंगे 7.6 सेंटीमीटर ए बी, और इसे 5:8 में विभाजित करना है। तो क्या होगा, मैंने यहां लिख दिया ए और यहां लिख दिया बी, ये है 7.6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि करने के तो कई तरीके हैं, 3 तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन क्या है कि हम एक ही फॉलो करेंगे। अगर बुक में नहीं दिया हुआ तो आप इसी टाइप से करना। सबसे पहले ना प्रकार से ना ए बिंदु पर एक कोण बनाएंगे और सेम कोण हम बी बिंदु पर भी नीचे की ओर बनाएंगे। ठीक है, तो सेम कोण बनाने के लिए ना हम दोनों साइड ना 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए देखो प्रकार को थोड़ा सा खोलेंगे, यहां हम प्रकार को रखेंगे और ऐसे चाप लगा देंगे। तो मैंने क्या किया, यहां पर प्रकार को रखा और ऐसे एक चाप लगा दिया इस टाइप से। फिर हम क्या करेंगे, अब इस बिंदु पर प्रकार को रखेंगे और हम दूसरा चाप लगाएंगे। प्रकार को उतनी ही खुली रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर रखकर एक चाप लगा देंगे, तो ये कोण बन गया। ठीक है, सेम कोण हम नीचे की ओर बनाएंगे, बी बिंदु पर प्रकार को रखेंगे और ऐसे एक चाप खींचेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां प्रकार को रखे ना ऐसे, तो एक चाप ले लेना है और सेम फिर इस बिंदु पर रखकर एक चाप अंकित कर देंगे। तो ये जो कोण बनता है ना, ये 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो दोनों साइड ना बराबर कोण बन जाएंगे। अब देखो क्या है, इनको मैं स्केल से जोड़ देता हूं आगे तक। ऐसे ही नीचे वाले पॉइंट की ओर करना है। ये दोनों रेखाएं ना समांतर बनेंगी। ठीक है, दोनों रेखाएं समांतर बनेंगी। मैंने ऊपर वाली रेखा को तो मार्क कर दिया यहां x, और यहां मार्क कर देता हूं मैं y। अब क्या करना है, 5:8 है, तो इन दोनों में से जो ज्यादा है ना उतने ही चाप लगाने हैं। यहाँ 8 है तो मैं ना ऊपर और नीचे 8 बराबर चाप लगाऊंगा। आप प्रकार को थोड़ा सा खोलोगे। ठीक है, पहले यहां पर ए बिंदु पर प्रकार रखोगे और ऐसे एक चाप लगा दोगे। फिर यहां बिंदु पर रखोगे तो ऐसे दूसरा चाप लगाएंगे। तो ऐसे करके ना हम अब इस बिंदु पर रखकर तीसरा चाप, 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसे ही बी बिंदु पर लगाओगे। यहां प्रकार रखोगे, चाप लगाया पहला, फिर दूसरा 4, फिर इस बिंदु पर रखा 5वां चाप, 6ठा, 7वां और 8वां। ठीक है, जो पहला चाप है ना उसको x1 लिख दिया, दूसरे को x2। ये बड़े अक्षरों में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में। x5 ये समान ही लगाने हैं, ऊपर नीचे चाप, और x8। नीचे वालों को लिखते हैं y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8। अब आप 5:8 है ना, तो 5वें चाप को ना 8वें से जोड़ेंगे। स्केल से जोड़ लेना। ठीक है, 5वें को 8वें से जोड़ना है। तो इस वे से ना मैं यहां रख के इसको जोड़ देता हूं, 5वें को 8वें से। तो जहां ये कट करेगा ना वो बिंदु P हो जाएगा। इस टाइप से हमें जो AP है ना वो तो 2.9 अप्रोक्सीमेट लगभग आ जाएगा। इसको स्केल से नापेंगे और BP जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4.7 सेंटीमीटर। अब देखो रचना के अंदर क्या लिखना है। सबसे पहले एक रेखाखंड AB 7.6 सेंटीमीटर खींचते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, ये दोनों जो कोण है ना ये बराबर बनाए। तो कोण BAX बराबर कोण ABY बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या किया था, प्रकार की सहायता से ना ये 8 चाप लगाए थे। तो चाप AX1, X1, X2, X2, X3, X3, X4, X4, X5, X5, X6, X6, X7,
x7 x8 खींचते हैं, इसी प्रकार नीचे की ओर खींचते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, जो 5वें चाप को 8वें से मिलाया था, x5 y8 को मिलाते हैं, x5 y8 AB को P पर काटता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, AP और BP का अनुपात 5:8 आ जाता है। जो AP होता है ना, जब स्केल से नापेंगे तो 2.9 सेंटीमीटर और BP 4.7 सेंटीमीटर लगभग आ जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो किया था, क्या किया था कि रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित किया था। अब क्या है, हम समरूप त्रिभुज बनाएंगे किसी दिए गए त्रिभुज के। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज बनाने का क्वेश्चन करने से पहले देखो क्या है, हम ये करते हैं कि हम कोण कैसे बराबर बना सकते हैं। अगर एक कोण हमें दे रखा हो, जैसे मान लो हमारे पास एक कोण ऐसे दिया हुआ है, मैंने एक कोण बनाया है, यहाँ पर ये कोण हमें दे रखा है और हमने इसके बराबर कोण किसी रेखा पर बनाना है। जैसे ये कोण हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो इस कोण को मैं लिख देता हूं BC और यहां लिख देता हूं A। मतलब ये कोण जो है ना, ये ABC है और इसके बराबर कोण मैंने यहां पर बनाना है। ठीक है, और प्रकार की सहायता से बनाना है। बराबर कोण कैसे बनेगा, हमने इसको मेजरमेंट नहीं करना, अभी D से मेजरमेंट नहीं करेंगे, हमने बराबर कोण बनाना है। तो देखो क्या है, किसी कोण के बराबर कोण बनाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना मैं प्रकार को यहां रखूंगा और ऐसे एक चाप लगा दूंगा। प्रकार को रख के एक चाप, तो मैंने यहां प्रकार को रखा, ठीक है, और ऐसे एक चाप लगा दिया इस टाइप से। सेम वर्क हम यही करेंगे, प्रकार को यहां रखेंगे और दूसरा चाप लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे। जैसे मैंने इसको नापा ऐसे, यहां प्रकार की नोक को रखा और यहां पेंसिल को रखा, तो इसको नाप लिया और उसके बाद क्या करेंगे, यहां रख के ऐसे चाप लगा देंगे। तो मैंने यहां रखा और ऐसे चाप लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ दूंगा, तो जो ये कोण बनेगा, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैंने इसको जोड़ा तो ये जो कोण बनेगा ना, ये बराबर कोण बनेंगे। ठीक है, चाहे हम इसको D से नाप भी लें तो ये जो कोण होगा ये बराबर होगा। फिर से देखो क्या करना है कि इस रेखा पर बराबर कोण बनाना है, तो पहले क्या करेंगे, ऐसे एक चाप लगाएंगे। सेम चाप हम यहां लगा देंगे प्रकार से। ठीक है, इस टाइप से सेम चाप लगाएंगे, प्रकार से लगाना है आपने। उसके बाद इसको नापेंगे और यहां रख के चाप लगा देंगे और इसको मैं जोड़ दूंगा, तो हमारे पास क्या होता है कि बराबर कोण बन जाता है। इस टाइप से हमने त्रिभुज के क्वेश्चन में बराबर कोण बनाने हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या करना है, इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं दी गए त्रिभुज की भुजाओं का 2/3 गुना है। 2/3 गुना। ठीक है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो देखो क्या है, सबसे पहले ना मैं बीच वाली जो भुजा है वो बना लेता हूं 5 सेंटीमीटर। तो 4, 5 और 6 सेंटीमीटर है, तो मैंने 5 सेंटीमीटर की एक भुजा बना ली और इसको मैंने लिख दिया BC। ठीक है, इसके बाद बाकी जो दो भुजाएं दे रखी है ना, एक दे रखी है 4 सेंटीमीटर और एक दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की प्रकार को खोलेंगे। तो मैंने 4 सेंटीमीटर की प्रकार को खोला, यहां रखा और एक चाप लगा दिया। ठीक है, तो जो चाप लगाएंगे तो इस टाइप से लग जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की प्रकार को खोलेंगे, थोड़ा सा प्रकार और खोल लेंगे, स्केल से नाप लेंगे 6 सेंटीमीटर, यहाँ C पर रखेंगे और फिर दूसरा चाप लगाएंगे। ये इस चाप को कटेगा, नहीं कटेगा तो पहले वाले चाप को थोड़ा सा बड़ा कर देना 4 सेंटीमीटर, फिर खोल के जहां ये कट करेगा वो बिंदु क्या हो जाएगा, A। अब हम इनको जोड़ते हैं AB और AC को। तो A को जोड़ा B से, ठीक है, और ऐसे ही A को जोड़ा C से। तो ये हमारे पास ABC एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये तो था 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं
संगत भुजाओं का 2/3 गुना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना एक न्यून कोण बना लेंगे। न्यून कोण कोई भी बना लो हम, ठीक है, 40 डिग्री 50 डिग्री अप्रोक्सीमेट बना लेना बिना मेजर किए हुए, और इस टाइप से एक न्यून कोण बना लिया और यहां मैंने मार्क कर दिया x। अब हमने क्या करना है कि जो अनुपात दे रखा है ना 2/3, इनमें से बड़ा नंबर देखेंगे कौन सा है, तो 2 और 3 में ना 3 बड़ा होता है। जो बड़ा होता है ना उतना ही चाप ना bx वाली किरण पर लगा देंगे। यहां मैंने प्रकार को रखा, पहले पहला चाप लगाया, फिर यहां प्रकार को रखा, फिर दूसरा चाप लगाया, ठीक है। जो बड़ा नंबर है ना उतने ही चाप लगने हैं। फिर मैंने यहां प्रकार को रखा और फिर तीसरा चाप लगा दिया। ये हो जाएगा x1 x2 x3। अब हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाली संख्या है ना, नीचे वाली संख्या 3 है, तो मैं यहां लिख देता हूं एक बार, नीचे वाले को जोड़ना है। जो नीचे वाली संख्या है ना उसको c से जोड़ना है। तो नीचे वाला 3 है तो हम तीसरे चाप को जोड़ेंगे, यहां से काउंटिंग करेंगे x1 x2 x3, ठीक है। तो मैंने इसको c से जोड़ दिया। क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर है ना, ऊपर हमारे पास है 2, तो जो ऊपर है उस पर हम बराबर कोण बनाएंगे। जैसे 2 है तो x2 पर बराबर कोण बनाएंगे। बराबर कोण बनाने के लिए देखो क्या करना है, अपने प्रकार को तीसरे पर रखना है और ऐसे एक चाप लगा देना है। तो मैंने यहां रखा और ऐसे एक चाप लगा दिया। सेम चाप ना यहां 2 पर रख के फिर लगाना है। ये चाप क्या हो सकता है कि इसके ऊपर भी कट कर सकता है, यहां भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सेम चाप ऐसे दूसरे पे भी लगा दिया। इसके बाद हम क्या करते थे, पहले क्या किया हमने, तीसरे पर चाप लगा दिया, सेम दूसरे पर, फिर हम इसको नापते थे, मेजरमेंट किया, ठीक है, और यहां रख के इस पॉइंट पे और चाप लगा दिया। तो इससे क्या होता है कि बराबर कोण बन जाता है। अब हम ना x2 2 पर बनाना था ना, तो x2 को यहां जोड़ते हैं। तो जब मैंने जोड़ा तो ये BC को कट करेगा, जहां BC को कट करेगा वो हो जाएगा C'। ये थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं, ये आपने प्रकार से करना है सारा काम। अब जितना कोण C पर बना है ना उतना ही कोण C' पर बनाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे C पर प्रकार को रखूंगा, थोड़ी सी प्रकार को खोलूंगा और चाप लगा दूंगा। तो मैंने C पर रखा और ऐसे चाप लगा दिया। सेम चाप C' पर रख के बनाएंगे, तो मैंने C' पर प्रकार को रखा और ऐसे सेम चाप लगा दिया, ठीक है। अब इसको नापेंगे, इतनी प्रकार खोल लेंगे और यहां रख के चाप लगा देंगे। मैंने इतनी प्रकार खोली, ठीक है, और यहां रख के चाप लगा दिया। अब C' को इससे जोड़ेंगे ऊपर तक, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, समांतर रेखाएं बन जाएंगी। और ये जहां कट करेगा वो हमारे पास A' हो जाएगा, और जो त्रिभुज बनेगा A'(B'(C'), त्रिभुज A'(B'(C'), यह समरूप होगा पूरे त्रिभुज के ABC के। अब हम इस क्वेश्चन की रचना लिखते हैं। बाकी क्वेश्चंस की रचना आप सेम बनाकर लिख लेना। तो देखो क्या है, रचना में सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ABC की रचना करते हैं। हमने ये त्रिभुज बनाया जहां BC था 5 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एक न्यून कोण CBX बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद BX पर, ये BX है, इस पर 3 बराबर चाप, जितने चाप लगाने हैं ना उतने लगाएंगे। BX1 x1 x2 x2 x3, ये तीनों बराबर खींचते हैं। इसके बाद क्या किया था, नीचे वाले चाप को जोड़ा था, नीचे वाले बिंदु को। नीचे वाला बिंदु 3 था, तो मैंने क्या किया था, x3C को मिलाया और ऊपर वाले पर बराबर कोण बनाया, मतलब समांतर रेखा खींची x2C', ये समांतर का चिन्ह है, समांतर x3C खींचते हैं। फिर इसके बाद C' पर C के बराबर कोण बनाया, तो मतलब समांतर रेखा खींची, C', A', समांतर CA खींचते हैं। त्रिभुज A'(B'(C') समरूप ABC त्रिभुज प्राप्त होता है, ठीक है। इस टाइप से आपने रचना को लिखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज
की रचना कीजिए जिसमें भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं संगत भुजाओं की 7/5 गुना है, 7/5। तो सबसे पहले ना त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दे रखी हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ना मैं एक भुजा बना लेता हूं, कोई भी एक बना लो। तो 6 सेंटीमीटर की एक भुजा बना लेता हूं मैं। 5, 6, 7 है ना, तो बीच वाली को मैं बना लेता हूं यहां। तो इसको मैंने लिख दिया BC। ये कितने, 6 सेंटीमीटर। अब बाकी दोनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की है। तो आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की प्रकार को खोलना है और यहां B पर रख के एक चाप लगा देना है। तो मैंने ऐसे चाप लगा दिया। ऐसे ही 7 सेंटीमीटर की प्रकार को खोलना है, 7 सेंटीमीटर स्केल से नाप कर खोलना है। C पर रखा और ऐसे दूसरा चाप लगा दिया। तो मैंने यहां रख के चाप लगा दिया, जहां ये कट करेंगे वो बिंदु क्या हो जाएगा, A। अब मैं इस त्रिभुज को पूरा करता हूं, इसको जोड़ देता हूं मैं, त्रिभुज ABC बन जाएगा। हमारा सबसे पहला काम क्या है कि त्रिभुज बनाना। किसी तरीके से त्रिभुज बन जाएगा ना तो समरूप त्रिभुज हम बना सकते हैं। तो त्रिभुज ABC। तो ये तो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और ये हमने बनाया 7 सेंटीमीटर। अब हम एक न्यून कोण बनाएंगे, ठीक है। न्यून कोण बनाते हैं, B पर रख के CBX न्यून कोण बनाएंगे क्योंकि समरूप त्रिभुज की रचना करनी है हमने। तो एक लंबी लाइन खींच ली क्योंकि हमने इस बार चाप ज्यादा लगाने हैं। इसको लिख देते हैं X। अब देखो क्या है कि इन दोनों में से जो संख्या बड़ी है ना उतने चाप लगाने हैं। तो 7 और 5 में 7 बड़ा होता है, तो B बिंदु पर रखकर ना 7 बराबर चाप लगाने हैं। तो पहले मैंने B बिंदु पर रखा, यहां पर पहला चाप लगाया, फिर इस बिंदु पर रखा दूसरा चाप, फिर ऐसे तीसरा, ऐसे टोटल हमने 7 चाप लगाने हैं। फिर 4, 5, 6 और 7, इस टाइप से प्रकार से हमने 7 चाप लगाने। इसको लिख दिया X1, X2, X3, X4, X5, X6 और X7। अब हमने क्या करना है, जो नीचे जो संख्या है ना उसको जोड़ना है, मतलब नीचे वाले को जोड़ना है। मैं बार बार लिख रहा हूं, नीचे वाले को जोड़ना है। नीचे वाला 5वां है तो हमने 5वें वाले को C से जोड़ना है। तो मैंने 5 को C से जोड़ लिया और ऊपर वाले पर बराबर कोण बनाना है। मतलब ऊपर वाला क्या है, 7, 7 पर बराबर कोण बनाएंगे तो मतलब ये त्रिभुज बार की ओर बनेगा। तो मैं इसको डॉटेड लाइन से ना लाइन को थोड़ी सी बढ़ा देता हूं आगे तक। अब देखो ऊपर क्या है, 7, तो 7वें चाप पर 5वें चाप के बराबर कोण बनाएंगे। मैं प्रकार को थोड़ा सा खोलूंगा, 5वें चाप पर रखूंगा और एक चाप लगा दूंगा। 5वें पर रख के मैंने एक चाप लगा दिया ऐसे, ठीक है, इस टाइप से चाप लग जाएगा। सेम वर्क क्या करेंगे, 7वें पे रख के एक दूसरा चाप लगाएंगे। मैंने 7वें पे रखा और ऐसे चाप लगा दिया। ये प्रकार पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी खोली है, इसके बराबर खोली है, इससे ज्यादा या इससे कम, उस टाइप से चाप लगेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे। यहां प्रकार को रखा और यहां पेंसिल को इस बिंदु पर रख के हमने चाप लगा दिया। इसको नापा ऐसे और यहां रख के हमने चाप लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको X7 को इससे जोड़ते हुए ऊपर तक ले जाएंगे। तो मैंने X7 को जोड़ के ऊपर तक ले जाता हूं मैं इसको। जहां ये कट करेगा उसको दे देते हैं C'। अब जितना कोण C पर बना है ना उतना ही कोण C' पर बनाएंगे। तो देखो क्या है कि सबसे पहले ना मैं C पर रखता हूं प्रकार की निब को और एक चाप लगा देते हैं। तो मैंने यहां रखा और ऐसे एक चाप लगा दिया।
सेम हम क्या करेंगे, सी डैश पर रखेंगे और उतना ही चाप लगा देंगे जितना सी पर रखकर लगाया था। तो मैंने क्या किया, यहाँ सी डैश पर प्रकार कर रख के ऐसे एक चाप लगा दिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए ऐसे, आपने ओवर राइटिंग नहीं करनी। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको नापना है, काम सारा प्रकार से ही करना है आपने। यहाँ प्रकार की निप को रखे और ऐसे एक चाप लगा देना है। ठीक है, तो इसको नापा और ऐसे कैसे इतना ही चाप यहाँ पर लगा दिया, प्रकार से लगाना है। अब सी डैश को इससे जोड़ते हुए आगे तक ले जाएंगे और हमारे पास त्रिभुज बन जाएगा समरूप, जिसकी भुजाएं पहले वाले त्रिभुज की 7/5 गुना होगी। ठीक है, तो ये बार की ओर बनेगा, तो इसको मैं पहले ही ऊपर की ओर इंक्रीज कर लेता हूं डॉटेड लाइन से, और इसको जोड़ते हुए मैं ऊपर तक ले जाता हूं। जहां ये कट करेगा वो बिंदु हो जाएगा ए डैश। तो हमारे पास समरूप त्रिभुज आ जाएगा, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। देखो क्या है कि जब ऊपर वाली संख्या बड़ी है ना तो त्रिभुज क्या बनता है, दूसरा बार बनता है। जब नीचे वाली संख्या बड़ी है तो त्रिभुज क्या बनता है, अंदर बनता है।